हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम क्लास 7 का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक को शुरू करने जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक, पार्ट 1। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स obtained फ्रॉम प्लांट। आपको याद होगा फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर है वो क्लास 6 में भी है। तो क्लास 6 में आपने कुछ जंतुओं के नाम सुने होंगे या प्लांट्स के नाम सुने होंगे। प्लांट के बारे में दिया है जनरली यहाँ पर। तो प्लांट के बारे में आपने डिस्कस किया था या आपने वहाँ पर लर्न किया था कि कैसे उनसे फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। वी हैव ऑल्सो लर्नड वूल एज सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स से भी क्या किया था वहाँ पर हमने, जो ऊल और सिल्क, ठीक है, ऊन और जो रेशम की जो कुछ वस्तुएं थी या जंतु से मिलने वाले जो पदार्थ थे तो उनके बारे में डिस्कस किया था। तो पौधों से मिलने वाले पदार्थ जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो ये पौधों से मिलने वाले थे। और जंतुओं से मिलने वाले क्या है हमारे पास, ऊल हो गया और सिल्क हो गया। तो ये जंतुओं से मिलने वाले क्या है, प्रोडक्ट हैं। Wool is obtained from the fleece, hair of sheep or yak. Silk fiber come from cocoons of the silk moth. जो रेशम है, ठीक है, जंतु जो रेशम है वो रेशम कहाँ से, जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस, जो सीप है, भेड़ है या याक है, उनकी जो बाल है, ठीक है, बाहर की जो फ्लीस होगी, ठीक है, बाल वाला जो एरिया होगा, तो उससे हम क्या करते हैं, ऊल को यानी ऊन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और जो सिल्क है उस सिल्क को हम कोकून, सिल्क को मौत याद होगा, ठीक है, सहतूत का पेड़ था, सहतूत के पेड़ पे क्या होता है, लगे रहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं हम, उसके कोकून से सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। डू यू नो व्हिच पार्ट ऑफ द शीप बॉडीज यील्ड फाइबर्स। क्या आप जानते हैं कि जो शीप है, भेड़ है, उस भेड़ के किस भाग से हमें फाइबर प्राप्त होता है। ठीक है, भेड़ है, भेड़ के शरीर है पूरा, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में के अलग अलग पार्ट हैं, तो वैसे ही जो भेड़ होगा, भेड़ के किस पार्ट से हमें सिल्क प्राप्त किया जाता है, ठीक है, रेशम प्राप्त किया जाता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर्स। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिससे हम स्वेटर बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आप सीधे मार्केट जाते हैं तो मार्केट से आप क्या करते हैं, रेडीमेड क्या कर लेते हैं, ऊल खरीद लेते हैं, ऊलन ऊन सब्सटेंस से खरीद लेते हैं, ठीक है, ऊन खरीद लेते हैं। तो वो ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, फाइबर से उसको कैसे बनाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, स्वेटर बनाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज वोवन इनटू साड़ीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या आपको जानकारी कि रेशम के फाइबर्स से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, जिनसे हम क्या बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं। तो देखो, जो स्वेटर बनाते हैं तो उसके लिए भी रेशम या क्या होगा, हमारे पास वूलन सब्सटेंस से प्राप्त किया जाएगा, या हमारे पास हम साड़ी बनाते हैं तो साड़ी बनाने के लिए क्या होगा, सिल्क फाइबर होगा, तो सिल्क फाइबर कैसे निकाला जाएगा। तो ये क्या होती है, एक लंबी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम साड़ी से कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन प्रश्नों के क्या करेंगे, उत्तर को ढूंढेंगे। एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास एनिमल फाइबर यानी जंतुओं से मिलने वाले जो फाइबर है, ठीक है, हिंदी में इसको जाता और रेशा बोल गया, जंतु रेशे बोल सकते हैं, ऊन और रेशम, वुल्क एंड सिल्क। ऊल, पहला हमारे पास ऊन दिया गया है। ऊल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ठीक, किससे प्राप्त करते हैं, सीप से, गोट हो गया, याक और कुछ अन्य एनिमल हो, जैसे एनिमल हो सकता, क्या कहते हैं, कैमल हो सकता है, तो इनसे क्या करता है, हम ऊन को प्राप्त करते हैं। दीज ऊल यील्डिंग एनिमल हेयर बियर हेयर टू ऑन देयर बॉडी। दीज ऊल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ये क्या करते हैं, इनके शरीर पे क्या होते हैं, कुछ लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है, इन बालों में, बालों से क्या किया जाता है, हेयर होते हैं, तो हेयर से ही क्या कहता है, मतलब इनके शरीर के जो बाल हैं वो हमारे लिए सिल्क या ऊल का क्या करते हैं, काम करते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के शरीर में मोटी बालों की लेयर क्यों लगी रहती है। आपने जो भी देखा होगा, जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले या जो ऐसे जानवर हैं, ठीक है, जिनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं, तो उनके शरीर में बालों का क्या रहता है, मोटी परत रहती है, गुच्छे जैसे क्या रहते हैं, बने हुए रहते हैं। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर।
हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा गए, ठीक है, कि कैसे तो वो बाल होते हैं, तो बालों के अंदर क्या फंस जाती है, हवा फंस जाती है। तो हवा के कहते हैं वहाँ पर ट्रैप किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो विद्युत के सॉरी हीट के, उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है, उष्मा के क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे, ठीक है, कुचालक होंगे। जैसे कि आपने चैप्टर 4 में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, जो बाल होते हैं वो बाल इन जानवरों को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, जो ऊन होता है उस ऊन को हम इनके जो रेवेदार रेशे होते हैं उनसे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से देखो, बालों की मोटी परत होगी, तो बालों की मोटी परत होगी तो हवा को उनकी बॉडी में प्रवेश नहीं करने देगी, उनके शरीर में प्रवेश नहीं करने देगी, तो उनका शरीर क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। तो उनके लिए फायदेमंद है। एक्टिविटी 3.1, feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? आप देखोगे अपने, आपके सिर में भी बाल हैं, ठीक है, आपके सर में बाल होंगे, आपकी बॉडी में बाल हो सकते हैं, ठीक है, आपके बाहों में बाल हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इन शरीर के डिफरेंट पार्ट्सों को आपको टच करना है, उनको फील करना है, और फील करने के बाद देखिए कि कौन से बाल थोड़ा सा कोर्स है, ठीक है, थोड़ा सा मोटे या रूखे टाइप के हैं, और कौन से बाल के हैं थोड़ा सा मुलायम है। विच वन सिम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट, तो उनमें से कौन से बाल कठोर हैं, या फिर क्या बोलते हैं उनको, बोलेंगे रूखे बोलेंगे उनको हम, ठीक है, और कौन से क्या हैं, मुलायम है। लाइक अस द हेयर स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फ्रॉम इट्स फ्लीज। जैसे हमारे शरीर में क्या है, शरीर के हेयर के बाल अलग हैं, ठीक है, बॉडी के अन्य पार्ट्स जो होंगे उनके बालों का जो रूखापन है वो अलग है। तो वैसे ही जो भेड़ है, भेड़ की रोएदार जो त्वचा है उस पर भी 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, 2 प्रकार के पाए जाएंगे, रेशे पाए जाएंगे। द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ठीक है। दाढ़ी के रूखे बाल, मतलब उसकी जो शरीर है, शरीर के जो फेस वाला पोर्शन होगा, तो उसकी दाढ़ी के जो रूखे बाल है, और त्वचा के निकट जो बाल होंगे, फाइबर होंगे, वो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है। दीज आर अंडर स्क्रीन, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, जो बॉडी के अन्य भाग पर है, त्वचा के निकट वाले जो बाल होंगे वो कैसे होंगे, मुलायम बाल होंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के बाल, एक क्या होंगे, हार्ड, थोड़ा सा मतलब कोर्स हेयर होंगे, और थोड़ा सा क्या होंगे, सॉफ्ट हेयर। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल, जो क्या होते हैं, फाइन मतलब क्या होते हैं, जो मुलायम, नमीन, ठीक है, तो जो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मुलायम होंगे, जो सॉफ्ट होंगे, मतलब कहने का अर्थ है कार्तिन ऊन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ऊन बनाने के लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर, ठीक है। कुछ बाल, कुछ भेड़े ऐसे होते हैं, भेड़ों की क्या होती है, कुछ नस्लें होती हैं जिनमें क्या होता है, केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। देखो कुछ में तो दोनों तरफ के होते हैं, एक हार्ड भी होगा और कुछ सॉफ्ट भी होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे, कुछ भेड़ों की प्रजातियां ऐसी हैं जो थोड़ा सा क्या करते हैं, केवल सॉफ्ट बालों को ही क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। देखो आपने देखा भी होगा, स्वेटर अगर हम मार्केट से लेते हैं तो कुछ स्वेटर ऐसे होते हैं थोड़ा सा जिसमें ऊन क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, और कुछ स्वेटर ऐसे होते हैं जिनका ऊन क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मतलब उनका रिस मतलब जो ऊल है थोड़ा सॉफ्ट और हार्ड। तो इन पर डिपेंड करता है कि कौन से शेप से उसको ओपन किया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ओपनिंग स्पेशल करेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। तो इस ढंग से जो हमारे पास क्या होगा, इनके जो अनेक जनक होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, को का विशेष रूप से ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर से क्या होता है, मुलायम बाल होते हैं, ठीक है, जिनके सॉफ्ट क्या होगी, हेयर होंगे, तो उनकी ब्रीडिंग को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ठीक है। अब हम कुछ जंतुओं के नाम देखेंगे जो क्या करते हैं, ऊन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो डिफरेंट अलग अलग तरीके के क्या होता है, भेड़ होते हैं, तो भेड़ों से अलग अलग तरीके क्या होता है, हेयर होता है, तो उन हेयर से क्या होता है, अलग अलग तरीके सॉफ्ट और हार्ड, मुलायम और रवेदार, ठीक है, जो कोर्स होगा, तो उस तरह के ऊन को हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हम अन्य कुछ अलग अलग जानवर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ऊन प्रदान करने वाले जंतु के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, टेबल 3.1, ठीक है। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जैसा कि अब आगे टेबल देख के तो उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल, दो वूल
कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट एज शीप वूल। ठीक है, देखो हमारे देश में क्या कहा हमने, विभिन्न राज्य हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, ऊन को प्राप्त करते हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ही ऊन होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ अलग अलग है। शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, तो यहाँ पर भेड़ दिखा रखी है। ठीक है, उस भेड़ की क्या है, मोटी खाल या मोटी परत जैसी क्या होगी, दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास एग्जाम्पल देखा हमने। द ऊल इज कॉमनली कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, ऊन जो है सामान्य रूप से कहाँ पर, जो लद्दाख और तिब्बत वाला जो एरिया है, तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरह जो याक होगा उस याक से क्या करता हम, वहाँ पर इस तरह की ऊन प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो ये याक का चित्र दिखा गया, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अंगोरा ऊल इज obtained फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो अंगोरा है, देखो बकरी की एक प्रजाति है अंगोरा, तो अंगोरा प्रजाति से, यानी अंगोरा जो बकरी की प्रजाति है, तो उससे अंगोरा ऊन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और सामान्यतः कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी वाले एरिया हैं, तो उन एरिया में क्या होगा, ये अंगोरा ऊँट क्या हो जाती है, अंगोरा जो बकरी है, ठीक है, तो उन एरिया में पाई जाती है। तो ये दिखा रखा है, तो कैसे इसका तो दिखाओ अपना अपने कुछ, जैसे आप घरों में जैसे कंबल या फिर क्या कहते हैं पंखी इस तरह से यूज़ करते हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आते हैं, तो सॉफ्ट जो होता है वो अंगोरा ऊल कहलाता है। ठीक है, वो सॉफ्ट वाला जो पार्ट होगा वो किसका, अंगोरा ऊल के अंतर्गत रखा जाता है। ऊल इज obtained फ्रॉम गोट हेयर। ठीक है, बकरी की जो ऊन, बकरी का जो हेयर है, उन बकरी की हेयर से भी क्या करते हैं हम, ऊन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बकरियां ऐसे होते हैं जिनमें बाल बाल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनके शरीर से भी क्या करते हैं हम, ऊन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो इसको भी दिखा रखा हमने यहाँ पर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स ऑल्सो यूज एज ए वूल। ठीक है, पश्मीना, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला एक अन्य है। ठीक है, तो पश्मीना जो बकरी है, तो उससे भी क्या करते हैं, उसके ऊन से प्राप्त, उसके बालों से जो प्राप्त की गई ऊन है, उससे क्या बनाते हैं हम, फाइन सॉल बनाते हैं। ठीक है, बहुत क्या होता है सॉफ्ट, आपने देखा होगा मार्केट में अलग अलग तरीके के, कुछ हार्ड आते हैं, कुछ सॉफ्ट आते हैं, तो वाला पार्ट होगा। और जो ऊँट है, उस ऊँट के बालों का भी उपयोग हम ऊन बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमने दूसरा डायग्राम दिखा रखा है, लैल्मा, ठीक है, लामा लिखा है इसको, तो एंड अल्पाका। ठीक है, तो ये क्या है, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड ऊल। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग वैरायटी और दिखा रखे हैं जिनसे क्या किया जाता है, हमें ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लामा, ठीक है, और अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले ये क्या है, कुछ जानवर है जिनसे क्या किया जाता है, ऊन प्राप्त। तो आप देख पा रहे हैं इसके शरीर क्या पूरा हेयरी है। वैसे ये देखो इतने मोटी मोटी क्या है, इसकी पूरे बाल हैं, इन बालों से क्या किया जाएगा, ऊन प्राप्त किया जाएगा। इसको कट कर लेंगे, कट करने के बाद क्या होगा, इनके शरीर से हम ऊन को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।